एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव में दो भाई एक पिज्जे की दुकान चलाया करते थे। बड़ा भाई काउंटर पर खड़ा होकर पिज्जा बेचता था और छोटा भाई पिज्जा बनाता था। बड़ा भाई बहुत चालाक और होशियार था, जबकि छोटा भाई बहुत मासूम और भोला था। इन दोनों की दुकान और घर उसके बाप के नाम पर था। बेगम, मैं सोच रहा हूँ जायदाद का बंटवारा कर दूं। अब बूढ़ा हो गया हूँ, बाद में इन दोनों की लड़ाइयों से बेहतर है अपनी जिंदगी में ही इन दोनों को हिस्सा दे दूं। हाँ, सोच तो आपकी अच्छी है, मगर बंटवारा कैसे करेंगे? बेगम, बिट्टू को पिज्जा अच्छा बनाना आता है, दुकान में उसके नाम कर देता हूँ और मीठे के नाम ये घर कर देता हूँ। इस तरह उनकी लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। हाँ, ये ठीक है, आप जायदाद का बंटवारा ही कर दे। अब उन दोनों की बीवियां खड़ी ये बातें सुन रही होती हैं। बाबा तो बहुत सियाना बन रहा है, चलती दुकान बिट्टू के नाम लगाने का सोच रहे, मैं ऐसा नहीं होने दे दूंगी। वहाँ पिज्जा शॉप पर एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ आती है। भाई तो फ्रेश पिज्जे लगा दो, जरा जल्दी करना। ओए मोटे, जरा जल्दी दो, पिज्जे लगा दे। आपने तो अपनी दुकान पर बहुत अच्छा नौकर रखा हुआ है, मैंने सुना है ये मुलाजिम काफी अच्छे पिज्जे लगाता है। मैं नौकर नहीं हूँ, मीठे भाई का भाई हूँ। ये भाई है आपका? दिमाग खराब हो गया है इसका। पिज्जा लगाने वाले मुलाजिम, तू नौकर है, नौकर ही बनकर रह, ज्यादा अमीर बनने के ख्वाब मत देख। आप ठीक कह रहे हो, कभी कभी हमारे घर के मुलाजिम भी हमारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन मुलाजिमों को इनकी औकात में रखना चाहिए। मैडम, आप ठीक कह रही हो, इसकी औकात पिज्जा बनाने की है और ये पिज्जा ही बनाता रहेगा। ओए छोटे, जल्दी पिज्जा बना, देख नहीं रहा मैडम इंतजार कर रही हैं। बना रहा हूँ मीठे भाई, पिज्जा बना रहा हूँ। आज तो बिट्टू का दिल टूट जाता है और वो उदास खड़ा पिज्जा तैयार करने लग जाता है। फिर जब शाम में मीठा घर आता है तो उसकी बीवी उसे जायदाद के बंटवारे का बताती है। क्या अब्बा बहुत सियाना बन रहा है, दुकान उसके नाम और ये घर मेरे नाम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी जाकर अब्बे से बात करता हूँ। लेकिन उसका बाप साफ इनकार कर देता है। वो वापस आकर अपनी बीवी को बताता है कि उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया है। देख ले मीठे, मैंने कहा था ना, नहीं मानेगा तेरा बाप, बहुत तेज है सनकी बाबा। बेगम तू हौसला कर, मैं बिट्टू को पटाता हूँ, वो बोंगा है, मान जाएगा। मीठा बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू भाई, आपको पता तो लग ही गया होगा जायदाद के बंटवारे का। जी मीठे भाई, मैं बहुत खुश हूँ, दुकान मेरे नाम और घर आपके नाम हो रहा है। बिट्टू, तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। अगर तुम ये घर अपने नाम करवाओ और दुकान मेरे नाम करवा दो तो फिर तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम बस घर पर आराम करना, मैं काम करूँगा और तुम्हें रोज पैसा दूंगा। ये बात सुनते ही बिट्टू और उसकी बीवी खुश हो जाते हैं। मीठे भाई, ऑफर तो बहुत अच्छी है, मुझे मंजूर है, मैं अब्बू से खुद ही बात कर लूँगा और मकान अपने नाम और दुकान आपके नाम करवा दूंगा। ये हुई ना बात, अब तुमने किया है अच्छा फैसला। फिर बिट्टू अगले दिन अपने बाप से बात करता है। ये तू क्या कह रहा है? तू मीठे को जानता तो है, वो तुझे घर बिठा कर खिलाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं अब्बू जान, मीठे भाई मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत करें, बस दुकान उनके नाम करवा दें। ठीक है बेटे, मैं दुकान उसके नाम कर देता हूँ। फिर अगले ही दिन वो दुकान मीठे के नाम और मकान बिट्टू के नाम करवा देता है। देख ले बेगम, दुकान अपने नाम हो गई है, अब हम दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे। हाँ मीठे, मैं पिज्जा बड़ा दूंगी और तू पिज्जा बेचियो, हम दोनों मिल के खूब पैसा कमा देंगे। फिर अगले दिन से नसीबो और मीठा दुकान संभाल लेते हैं। उसी गांव में एक बहुत मोटा आदमी होता है, उसके सामने जो भी कुछ रख दो वो सारा का सारा ही खा जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी खुराक हो गई है तेरी। आगे खाने का फेस्टिवल आ रहा है, मेरी नाक न कटवा दी। खाने के फेस्टिवल में जीतना है हमने। मालिक आप फिक्र ही मत करो, मैं इतना
इतना खाऊंगा कि लोग परेशान हो जाएंगे। वहाँ मीठे की दुकान बहुत ज्यादा चलने लग जाती है और उसे प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा होता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हाँ बेटा, मीठा तुझे खर्चा दे रहा है कि नहीं? नहीं अब्बू जान, काफी दिन हो गए हैं, मीठे भाई ने 1 रुपया भी नहीं दिया। बेटा, मैंने तुझे कितना मना किया था, मगर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब देख लिया अंजाम। अब्बू जान, शाम में मीठे भाई आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। शाम में मीठा दुकान से वापस घर आता है तो बिट्टू घर के बाहर ही खड़ा होता है। वो उनसे पैसों का मुतालबा करता है। अरे बिट्टू, काम ही नहीं चल रहा तो पैसे कहाँ से दूं तुझे? मैं तो कहता हूँ तू कोई नौकरी वगैरह ढूंढ ले, मेरे आसरे पर मत रही मेरा वीर। पर भाई आपने तो कहा था आप मुझे घर बिठा कर खिलाओगे। नहीं, तू लंगड़ा है, काना है, टुंडा है, क्या है तू? अच्छा खासा हट्टा कट्टा गुलगुला है। कोई नौकरी ढूंढ मेरा पुत, आइंदा मुझे तंग मत करी। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं और बिट्टू को समझ आ जाती है कि उसने दुकान मीठे के नाम करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अंदर जाकर ये बात अपने बाप को बताता है। बिट्टू, मैं तुझे बहुत समझाता था मगर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अब कोई काम ढूंढ वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अब्बू जान, क्यों ना हम भी घर पर एक पिज्जा की दुकान बना लें। मेरे हाथ का पिज्जा बहुत मजेदार होता है। चलो ठीक है, इससे इतने पैसे तो आ जाएंगे कि हम अपना गुजारा कर सकें। फिर वो अगले ही दिन से अपने घर के किचन में पिज्जे का सेटअप खोल लेते हैं, लेकिन बस 1-2 ही ग्राहक आते हैं। मीठा और नसीबो उन्हें देखकर बहुत हंसते हैं। गरीबों का किचन पिज्जा। चल बेगम चल, अपने पिज्जा रेस्टोरेंट पर ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो दोनों अपनी दुकान पर आ जाते हैं। वहाँ आज खाने का फेस्टिवल था। चलो भाई, आज खाने का फेस्टिवल है, पैसा तैयार करो, आज हमने खाने का फेस्टिवल जीतना है। वो सब निकल पड़ते हैं तो उनका गुजर मीठे के पिज्जा शॉप के पास से होता है। भाई साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हो इतना पैसा लेकर? आज खाने का मुकाबला है हमारा। ये मोटा आदमी देख रहे हो बहुत खाता है। अगर हम ये फेस्टिवल जीत गए तो हमें बहुत पैसा मिलेगा और अगर हार गए तो हमें ये सारा पैसा देना पड़ेगा। ये सुनते ही मीठे के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। भाई साहब, आपको फेस्टिवल में जाने की क्या जरूरत है? मेरी दुकान किसी फेस्टिवल से कम है क्या? मेरे पिज्जा खाने का मुकाबला लगा लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरे पास देने के लिए क्या है? ये दुकान है देने के लिए। अब आया मुंह में पानी। अगर मैं हारा तो दुकान तुम्हारी और अगर जीता तो ये सारा सोना और पैसा मेरा। ठीक है, अगर मेरा बच्चा 50 पिज़्ज़े खा गया तो दुकान हमारी, अगर ना खा सका तो सारा पैसा तुम्हारा। बहुत सियाने बन रहे हो तुम। 50 पिज़्ज़े तो ये आराम से खा जाएगा। 100 पिज़्ज़े लगेंगे, बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। बेगम 100 पिज़्ज़े तैयार कर। हाँ मीठे, मेरी जान के टोटे में करती हूँ 200 पिज़्ज़े तैयार, बस आधा घंटा दे दे। वहाँ बिट्टू की बीवी कहती है, बिट्टू अपने भाई की दुकान पर से सारा सामान तो ले आए, वो सामान तो आपने खरीदा था। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। बिट्टू घर से निकलता है और वहाँ 100 पिज़्ज़े तैयार हो जाते हैं। लो जी, शुरू करो मुकाबला। वो आदमी पिज़्ज़े खाना शुरू कर देता है। वो पिज़्ज़े खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। उसे पिज़्ज़े इतने मजेदार लगते हैं कि वो एक एक करके सारे के सारे पिज़्ज़े खा जाता है। इतनी देर में बिट्टू भी वहाँ पहुँच जाता है। जीत गए हम, ये पिज्जा फेस्टिवल जीत गए। अब ये दुकान तुम हार गए हो। बिट्टू छुपकर मीठे और नसीबों की हार देख रहा होता है। चलो अब ये दुकान खाली करो, अब हमारी है। भाई मुझ पर रहम करो, मेरे पास तो बस यही दुकान है, मुझसे मेरी ये दुकान मत लो। अगर हम शर्त हार जाते तो तू क्या पैसा न लेता? मैं अपने अब्बू की कसम खाता हूँ, मैं कभी न लेता। मैं तो शुगर लगा रहा था।
था। तू शुगर शुगर में दुकान हार गया है, चलो दुकान खाली करो। तभी मीठे के जहन में एक तरकीब आती है। भाई एक बहुत अच्छी ऑफर है मेरे पास। मेरे छोटे भाई की भी घर पर पिज्जा की दुकान है। मैं आपकी उससे शर्त लगवाता हूँ। अगर शर्त जीत गए तो मकान अपने नाम करवा लेना और मुझे मेरी दुकान वापस कर देना। मगर वो शर्त लगाएगा हमसे। ये आप मुझ पर छोड़ दो, वो एक नंबर का बोंगा है, मैं उसे पटा लूंगा। ठीक है, हम कल तुम्हारे घर पर ही आकर उससे मुकाबला करेंगे। बिट्टू बहुत परेशानी में वहाँ से निकलता है और घर आकर ये बात सबको बताता है। बिट्टू परेशान होने की क्या बात है, हम मुकाबला जरूर जीतेंगे। जब मीठा तुमसे बात करे तो तुम हाँ कर देना। फिर शाम में मीठा घर आता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर लेकर आया हूँ। सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ना सुना, पागल होने का दिल नहीं कर रहा। मीठे भाई ऑफर बताओ। फिर मीठा उसे पूरी शर्त बताता है। पर मीठे भाई अगर मैं शर्ट हार गया तो मकान उसके नाम हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक पिज्जा बनाओ। वो एक पिज्जा पूरा नहीं खा सकेगा और तुम शर्त जीत जाओगे और बहुत सारा सोना और पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मीठे भाई एक ही पिज्जा नहीं खा सकेगा वो। हाँ हाँ, मुझे पता है वो नहीं खा सकेगा। तुम बस कल शर्त लगाने की तैयारी करो। ये कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। ओ मीठे, बड़ा उल्लू बनाया तूने उसे। एक पिज्जा तो वो आराम से खा जाएगा। हाँ बेगम, इसीलिए तो एक पिज्जे का कहा है, ताकि अपनी जीत पक्की हो जाए और वो दुकान हमें वापस मिल जाए। देख बेटा, मीठा हमें कैसे पागल बना रहा है। एक पिज्जे की शर्त लगाएं ताकि हम हार जाएं। अब वो जान, पिज्जा तो हम एक ही बनाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा पिज्जा बनाएंगे ताकि वो खा ही ना सके। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा और नसीबो दुकान पर पहुंच जाते हैं और बिट्टू एक बहुत बड़े तवे पर पिज्जा तैयार करने लग जाता है। उसकी बीवी बहुत सारा पनीर लेकर आती है। उसकी माँ और बाप बहुत सारी सब्जियां लेकर आते हैं और वो सब पिज्जा तैयार करने लग जाते हैं। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा पिज्जा तैयार हो जाता है। मीठे, मुकाबला पक्का हो गया है। जी भाई, हो गया है। चलो मेरे साथ। जब आप शर्त जीत जाओ तो मकान आपका और दुकान वापस मेरी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो। वो सब घर पहुंच जाते हैं। हाँ बिट्टू, पिज्जा तैयार हो गया है, मुकाबला शुरू करें। जी मीठे भाई, मैंने एक पिज्जा तैयार कर दिया है। सिर्फ एक पिज्जा? वो तो मेरा बंदा एक झटके में ही खा जाएगा। चलो देखते हैं। पिज्जा है कहाँ, नजर नहीं आ रहा है। चलो तो सही मीठे भाई मेरे साथ। वो सब उसके पीछे जाते हैं तो इतना बड़ा पिज्जा देखकर हैरान रह जाते हैं। मालिक, इतना बड़ा पिज्जा मैं कैसे खाऊंगा? शर्त लगी है ना, खाना पड़ेगा, वरना ये सोना और पैसा मुझे दे दो। खा ले, वरना हम शर्त हार जाएंगे। मैं नहीं खा सकता, बचा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। ये मोटा तो बहुत सियाना निकला, इसलिए तो मरवा दिया। लड़के, तुम्हारे लिए ऑफर है। तुम सोना पैसा छोड़ो, वो पिज्जे वाली दुकान हम तुम्हें दे देते हैं जो हम मीठे से जीते हैं। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बिट्टू भाई, मुझे भी दुकान पर अपने साथ रख लो। हाँ हाँ, तुम दोनों भी मेरे साथ काम करोगे, लेकिन पिज्जा बनाने का। बिट्टू को घर और दुकान दोनों मिल जाते हैं और मीठा और नसीबो वहाँ मुलाजिम बनकर पिज्जे बनाते हैं।